आज के वीडियो बनाने की श्रृंखला में हम छोटी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। मेरे इस बार 7 क्या 8 गुलाब देसी बाज़ार से ख़रीद के ले आए थे और लाने के बाद वो काफ़ी हेल्दी यूँ अच्छे हरे भरे थे, परंतु वो सडनली अचानक से सूख गए। ठीक है, मैं समझ नहीं पाया कि इन लोगों में प्रॉब्लम क्या था। काफ़ी हेल्दी मोटे मोटे डंडी वाले गुलाब थे। तो बहुत सोचने के बाद मैंने ये पाया कि देखिए, जैसे ये देख रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग सा एक टंक निकला हुआ है, इसमें से पत्तियां निकली हुई हैं। ये है राखी बेल है, कृष्ण कमल बोलते हैं, जो राखी की जैसा निकलता है। और ये है एक थल कमल का पौधा हमारे पास था, पर ये बात नहीं है। बाकी ये बताना चाहूँगा, जो इस तरह से मोटे मोटे दिखते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो जड़ें होती हैं बहुत ही स्लो ग्रोथ की करती हैं, स्लो धीरे से जड़ें निकलती हैं। ऑलरेडी ये मोटा सा जो ये लकड़ी है, इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि जो फूलों को और पत्तों को निकाल सकती है, उसके अंदर जड़ें नहीं निकलती हैं। सेम यही हमारे यहाँ पे गुलाब के साथ था। मैंने उसको खोल के देखा जब, तो उसके अंदर एक भी जड़ नहीं थी, सिर्फ वो खड़ा था। यदि आप उसको फिर उसकी मट्टी, नीचे का जो मट्टी लगा होता है पैकेट बंद, उसे तोड़ देते हैं या कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं, तो सेम टू सेम थोड़े ही टाइम में वो तत्काल पौधा सूख जाएगा। एक दिन तो हरा भरा रहेगा, परंतु तत्काल सूख जाएगा। और दूसरा, उसके ऊपर किसी प्रकार का खाद छिड़क देते हैं। तो इस वाले में जो मैंने लगाया ना, वो बड़ा वाला मोटा वाला, उसमें समस्या थी कि इसमें ऑलरेडी इतना गोबर का खाद भरा हुआ है कि उसके अंदर जो लकड़ी के अंदर जो एनर्जीज थी वो सोख नहीं पाई, यानी गोबर की खादों की एनर्जी को, वो सब गुलाब मर गए। और सेम यही प्रोसीजर मेरे सारे बगीचे में हुआ। यहाँ पे हमने 5-6 गुलाब लगाए थे, सारे के सारे मैं सोच रहा था कि होंगे यहाँ पे इस सीज़न में पूरा गुलाब की खेती कर देंगे, परंतु नहीं। तो मैंने सोचा कि मट्टी की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। बस समझ में आया कि दुकानदार जो हमको फूल 10-20 का देता है, वो बस हड़बड़ी में उनकी बस पत्ती निकलती है, देखने लायक हो जाता है, कलियां लग जाती हैं, तो हल्के फुल्के जड़ में भी कलियां आ जाती, परंतु वो जड़ इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि आपके खाद पानी धूप को सह पाए। तो यही हुआ इसके हमारे गुलाबों के साथ, सारे गुलाब मर गए। अब हमारे पास गुलाब की मैं ये कटिंग लगाऊंगा और इस साइज़ तक की लकड़ी रहे पेंसिल साइज़ की, तो उनको ले। मोटे वाले साइज़ में क्या होता है, उसको भी मैं ज़मीन में लगाने वाला था, पर मैंने उनको ज़मीन में नहीं लगाया। तो मुझे समझ में आया कि ये मेन प्रॉब्लम है, इसमें जड़ निकली भी नहीं, बस पत्ते निकले हुए हैं और ज़मीन में ऑलरेडी इतनी खाद है जो उसको जला दे रहा है। तो ये कारण है, होता है कभी कभी हम बहुत समझदारी करते हैं, फिर भी उसके बावजूद हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं वही से वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाते। तो कमी नहीं कि हमारी गार्डनिंग में कमी है, कभी कभी हम लोग लापरवाह हो जाते हैं अपने प्लांटों के प्रति, रख रखाव के प्रति। ये सब देख रहे हैं, ये है बटन रोज का पौधा है, बिल्कुल जल गया था गर्मी में। फिर इसको मैंने जब शेड में छाया में इकट्ठा किया, छाया रखा इसको, इकट्ठे सारे पौधे सब में छाया में रखे। यह मुश्किल से धूप बहुत छन के आती है, क्योंकि इधर तीनों तरफ से छाया सिर्फ ये साउथ में ये लगा हुआ है, इससे छन के आता है। इधर भी ग्रीन जोन है, ऊपर भी ग्रीन जोन है, इधर भी है, इधर भी शेड है। तो इन लोग को बस रोशनी हल्की हल्की मिलती है और ये सर्वाइव कर रही। बिल्कुल अचानक से जब गर्मी मौसम बदला, तेज रूपांतरण हुआ ना, तो सारे के सारे जो हमारे प्लांट हैं वो जल के ख़राब होने लगे। तो कभी कभी होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत रखते हैं, परंतु छोटी सी लापरवाही भई नहीं कि सारे के सारे जो प्लांट हैं वो तत्काल जल जाते हैं। अब देखिए, इधर ही है ये हमारी चंद्रमल्लिका गुलदाउदी जो है, इस मौसम में इतनी मस्त चल रही है, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आती है। टेम्परेचर जो इस टेम्परेचर इसको चाहिए वो टेम्परेचर यहाँ बना हुआ है, तो इसके लिए बेस्ट है। तो सर यही प्रोसीजर है कि कब हम कहाँ पे क्या लगाते हैं, उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करेंगे
तो अच्छे फूल पत्ते आएंगे। नहीं मैं टेम्परेचर मेंटेन कर पाया तो चले जाएंगे। उधर धूप की गोभियाँ थी जो जल मर के ख़त्म हो गई। अभी भी इसमें गोभी में फ्लावरिंग की उम्मीद लगी भी कि इसमें फ्लावर होगा। ये मिर्ची का प्लांट चल रहा है, ये सौंफ चल रहा है, ये सौंफ है, हाँ सौंफ है, वो चल रहा है। अपराजिता है, यहाँ पे इस तरह का शेडी एरिया है और शेडिया एरिया होने की वजह से ये हमारे यहाँ अपराजिता में इतने फूल आते हैं और उसके फूल के बाद तत्काल ये फली बन जाती है। फली गिर के नीचे से नया पौधा निकलने लगता है। ये हमारे लिए एक समस्या हो गई है। मैं सोच रहा हूँ अपराजिता को परमानेंट यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि ज़मीन के पास लगाने के कारण ये तो इतना ज़्यादा ग्रोथ तो कर रहा है। ग्रोथ करने के साथ साथ हमारे लिए समस्या ये कर रहा है कि इतने पौधे हो रहे हैं कि बाकी के हमारे पौधे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो छोटे से वीडियो में इतना ही कहना था कि अगर आप कोई भी इस मौसम में गर्मी में तपती लाएँ, उसके रूट बॉल को पूरा तोड़े ना। रूट बॉल को जहाँ तोड़ेंगे पौधे गर्मी में, अगर आपको पुरानी मिट्टी है गार्डन का या कुछ का, तो ये संभाल नहीं पाएगा, पूरा का पूरा वो जल के ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैंने थोड़े से गार्डन में परिवर्तन कर रहे हैं। उधर करेला लगा दिया है, उस साइड करेली लगा दिया है। इधर हमारी लिली चल रहा है अच्छा खासा। लिली हम दबा कर रखे हैं, ज़मीन में हटाते ही नहीं हैं। इसमें अपने आप होता रहता है, मरता रहता है, जीता रहता है। उधर नेनुआ अपने आप से अच्छे से चल रहा है। अब यहाँ पे लतर पूरा बाउंड्री पे हमें तार बांधनी है। तार बांधने के बाद इस पे हम चढ़ाएंगे नेनुआ, जितने भी बेल हैं सब। अभी भी हमारे गार्डन का जो व्यवस्था है दुर्व्यवस्था ही है, अच्छे से नहीं हो पाया। बहुत कुछ है जो इसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं, धीरे धीरे हो रहा है। ये मिट्टी खोदी जा रही है, मिट्टी खोद के छोटे छोटे प्लांटों को लगाया जाएगा। और ये हमारा अमरूद का पौधा अच्छा खासा चल रहा है। और बाकी गार्डन में कुछ खास नया नहीं है। गर्मी में वैसे भी गार्डन बहुत सन्नाटा रहता है। चलो तो वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं मिलती है। और टॉपिक तो बहुत सी होती है, परंतु वो काम की टॉपिक नहीं होती, कुछ खास सब्जेक्ट नहीं होते हैं। सूरजमुखी देखिए, सूरजमुखी मेरा बहुत खुशहाल आपको दिखेगा। ये काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो गए हमारे यहाँ। पुराने सूरजमुखी हमारे यहाँ काफ़ी बड़े हो गए हैं, 6 फीट 7 फीट के प्लांट हो गए हैं। और ये जो हमारे फ्लावरिंग के ऊपर चल रहे हैं, काफ़ी सुंदर। अब ये देख रहे हैं, अगर आपके यहाँ ऐसा हो चुका है हरा हरा, तो बस इसे आप तोड़ के रख लीजिए। इसमें बिया हो गया है और ये एकदम सूख गया है। और जैसे जो हल्का हल्का हिलाएंगे ना, छन 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 आवाज़ आएगी। अभी नहीं हुआ है, अभी हल्का हल्का आवाज़ आ रहा है। तो अब इसके बाद इसमें ही बिया पड़ता है। इस टेपक पे होने का पीछे का ये जो पूरा सब वाइट हो जाए, ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इतने में तो आपका पूरा का पूरा खेत जो है, इसमें कम से कम सैकड़ों हज़ारों बिया के आसपास रहते हैं। और अपने आप से क्यारी में झड़ते हैं, फिर अगले बार में होंगे। और हम तोड़ के रख लेते हैं तो सही टाइम में इसको गिराने बोने पे। तो मुझे लगा दिसंबर में जनवरी में ये पौधे तैयार हो। 4 महीने लगते हैं पौधे को पूर्णतः मैच्योर होने में, ताकि वो फ्लावरिंग के टाइम पे आने में। तो ये जनवरी में जो था, ये जनवरी में ही निकला था। जनवरी में ही करीब 3-4 इंच का हमने देखा था। खोद के उसको दूसरे प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगा लिया, फिर हाथ उठा के धूप में लगा दिया। अब इस पर देखेंगे कि बहुत सारे फूलों पे देखें ना, मधुमक्खियाँ जो हैं सूरजमुखी के प्लांटों पे देखिए घूम रही हैं। देख रहे हैं, मक्खी छोटी छोटी दिख रही है ना, ये मधुमक्खी है। सूरजमुखी पे सबसे ज़्यादा मधुमक्खी आती है। हालांकि अगर आपके बगीचे में सूरजमुखी लगा हुआ है ना, तो आपको मधुमक्खी काटती नहीं है। वो अपना फलों का रस चूसने के लिए आती है, फलों के रस में उसका इंटरेस्ट होता है और वो काटती नहीं है। मैं इतनी मधुमक्खियाँ हैं यहाँ पर, मैंने दवा वगैरह का छिड़काव बस हम ज़मीन पे करते हैं। और देखिए पत्ते पर दवा लगाना है, लग गए हैं कीड़े, इधर छिड़कूँगा। देखिए देख रहे हैं ये कीड़े, ये लाही माही क्या क्या लग रही है, थोड़ा दवा छिड़कना पड़ता है। मैं फूलों पर नहीं छिड़कता हूँ, ज़मीन पे छिड़कता हूँ, इन पत्तों पे छिड़क दूँगा, इस पे नहीं छिड़कूँगा, नहीं तो सारे मधुमक्खियाँ मर जाएंगी। तो
ये है हमारे गार्डन का हाल। तो यूँ कुछ इस प्रकार से हम इस वीडियो का अंत करते हैं। इस 7 फीट से ऊंचाई पे खड़ा हुआ हमारा सूरजमुखी का पौधा बहुत ही प्यार। इस पर एक गिरगिट सवारी कर रहा है, वो मधुमक्खी को खाने में के चक्कर में लगा हुआ है। देखेंगे, ये देखिए हमारे, ये देखिए सोया हुआ है, बहुत ही शांत, कलर चेंज करता रहता है। कभी कभी तो होता था हाथ से टच हो जाता है। हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से गिरगिट इतने सारे आ गए हैं। एक तो 3 मंजिल नीचे गिरा हुआ है, वहाँ से निकलने की संभावना नहीं, जाने कैसे एक दिन निकल के ऊपर चला आया। हो सकता है दीवार पकड़ के आया हो, परंतु आ जाते हैं गिरगिट भी। तो यूँ हमारे गार्डन में बहुत कुछ है छुपा छुपाया, और धीरे से एक दिन सारा ये पौधों को हम हटाएंगे। मोह लगता है, पौधों को हटाने में मोह लगता है, इसलिए नहीं हटाते हैं। कलियाँ आ रही हैं, हम सोचते हैं कुछ दिन और रह जाए, कुछ दिन और रह जाए। और सबसे बेस्ट तो इस गर्मी की तपती धूप में ये हमारे ये फ्लावरिंग प्लांट है जो अडेनियम है। और